नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे विद्या, अविद्या, इल्म और तालीम पर। विद्या, अविद्या, इल्म और तालीम में क्या अंतर है, इसका क्या अर्थ है और क्या इसके प्रकार हैं। दोस्तों देखिए, बहुत माइन्यूट सा अंतर इनके अंदर है। अगर हम जैसे देखें, हम बात करें, अगर सबसे पहले बात करेंगे विद्या की। विद्या का क्या अर्थ है दोस्तों? शाब्दिक अर्थ पर हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या मतलब मेन उद्देश्य विद्या का है। अगर हम विद्या की बात करें, विद्या शब्द की बात करें, तो जो विद्या है वो संस्कृत भाषा का एक शब्द है। और जो विद्या की उत्पत्ति है, एक संस्कृत का श्लोक है, यहाँ आप देखेंगे उसको, वेति अनाया स विद्या, अर्थात जिसके द्वारा जाना जाए वह विद्या है। यहीं पर अगर हम शिक्षा को देखते हैं दोस्तों, तो शिक्षा की उत्पत्ति के लिए भी एक लाइन बहुत अच्छी यूज हुई है, शिक्षते अनाया इति शिक्षा, अर्थात जिससे सीखा जाए वह शिक्षा है। ये हम केवल शाब्दिक अर्थ की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसका जो मेन अर्थ है वो क्या होता है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, विद्या को अगर हम देखें तो विद्या शब्द का जो मुख्य आशय है वो सत्य एवं असत्य के बीच के अंतर को जानना है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये जो है हमें कौन बताती है? ये हमें विद्या बताती है। तथा वास्तविकता तथा भ्रम में अंतर करना सिखाती है कि क्या रियलिटी है और क्या आपका भ्रम है, दोनों में क्या अंतर है, ये हम विद्या के द्वारा ही जान पाते हैं। विद्या शब्द का अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो कहीं कहीं शिक्षा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर शाब्दिक रूप में देखें इसकी शब्द की कि किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये एक मत है कि विद्या जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के विद धातु से उत्पन्न हुआ है, और इसमें अ प्रत्यय लगता है, जिससे जो है विद्या शब्द बनता है। और इसका मतलब होता है विदित या ज्ञान की प्राप्ति, मतलब किसी चीज को जानना या ज्ञान की प्राप्ति करना। लेकिन विद्या और शिक्षा की हम बात करें, दोनों में अगर हम कंपैरिजन की बात करें, तो विद्या शब्द जो है शिक्षा से उच्च श्रेणी का माना जाता है। शिक्षा मतलब केवल किसी चीज का ज्ञान लेना, शिक्षा लेना। लेकिन जो विद्या होती है, विद्या हमें जो है वह वास्तविकता और भ्रम के बीच में अंतर करना सिखाती है। शंकराचार्य ने बड़ी अच्छी लाइन कही है, स विद्या या विमुक्ते, अर्थात विद्या वह है जो हमें मुक्ति दिलाती है। अगर दोस्तों विद्या की हम आगे बात करें, तो विद्या का जो सही मतलब है वह है बौद्धिक विकास। विद्या क्या करती है? विद्या हमारा बौद्धिक विकास करती है। ये अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसके बीच में अंतर हमें बताती है। विद्या जो है, विद्या एक व्यक्ति को अपने जीवन को आध्यात्मिकता के रास्ते पर ले जाने वाली जो ज्ञान है वो विद्या है। ये व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठाती है, या कह सकते हैं कि एक ऊंचा उठाने वाली है। आत्मा से परमात्मा के मिलन कराने वाली है। मनुष्य के शरीर छूटने के बाद हमारी आत्मा जब परमात्मा में मिल जाएगी या मिल जाए, तो क्या होता है, इन सब बातों को समझना कि जब आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा किस प्रकार होगा, ये सब हमें विद्या के द्वारा पता चलता है। साथ ही साथ ये बताती है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, छोड़ने लायक क्या है और ग्रहण करने लायक क्या है। ये ज्ञान किसके द्वारा हमें मिलता है? ये ज्ञान हमें विद्या के द्वारा मिलता है। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, विद्या को हम अर्जित करते हैं, जबकि अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को हम सीखते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो शिक्षा हुई यहाँ पर, शिक्षा के द्वारा क्या करते हैं, हम किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जबकि जो विद्या है, विद्या हमें क्या बताती है? अच्छाई और बुराई के बीच में अंतर बताती है, बौद्धिक रूप से हमें परिपक्व करती है, और ये बताती है कि हमें कौन सा रास्ता अपने जीवन में चुनना चाहिए। ये हमें क्या कह सकते हैं कि ये हमें मुक्ति का मार्ग बताती है। अगर हम दोस्तों बात करें विद्या के प्रकारों की, तो जो है मुख्यतः विद्या के दो प्रकार हैं। आपका एक है पराविद्या और दूसरा है अपराविद्या। ये दो विद्या के
प्रकार हैं। सबसे पहले हम पराविद्या की बात करेंगे। दोस्तों देखिए, जो हमारी पराविद्या है, मुंडकोपनिषद में विद्या पर जो है बड़े विस्तार से चर्चा की गई है। उसके अनुसार जो परम विद्या है, जो कि मानव को क्या कराती है, सत्य का साक्षात्कार कराती है, इसे सर्व विद्या प्रतिष्ठा के पद पर भी आसीन किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारी पराविद्या है उसे सर्व विद्या प्रतिष्ठा के पद पर क्या किया गया, आसीन किया गया है, और इसे जो है वैदिक ज्ञान का केंद्र बिंदु माना गया है। और जो पराविद्या होती है हमारी, वो मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। ध्यान रखिएगा, क्या माना गया है पराविद्या को, मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन के रूप में इसको माना गया है। और इसी को क्या कहते हैं, आत्मविद्या भी कहते हैं, और हम इसे ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। मतलब जो हमारी पराविद्या है उसको दो अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या। और अगर इसके आशय को देखें तो जो पराविद्या है दोस्तों, पराविद्या का आशय मुख्य रूप से जो आशय है वो किससे लगाया जाता है, वो आध्यात्मिक विद्या से लगाया जाता है, धार्मिक विद्या से लगाया जाता है, आध्यात्मिक विद्या से इसका मतलब लगाया जाता है। और ये मनुष्य को क्या करती है, मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन की तैयारी के लिए उसे क्या करना होता है, उसे पराविद्या का अध्ययन करना होता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्म के मार्ग पर जो है आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, उसे पराविद्या का अध्ययन करना होगा। एक बात कह सकते हैं कि पराविद्या क्या है, पराविद्या एक आध्यात्मिक विद्या है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अपराविद्या की, कि जो अपराविद्या है वो क्या है। देखिए, जो अपराविद्या है वो एक निम्न कोटि की विद्या मानी गई है। देखिए, निम्न कोटि का अभिप्राय ये नहीं कि वो नीच है या निम्न है, ऐसा नहीं है। जो कंपैरेटिवली अगर बात करें तो जो पराविद्या है आध्यात्मिक विद्या है, और अपराविद्या क्या है, ये भौतिक विद्या कह सकते हैं, या जो संसार में जो सुखों की हमें प्राप्ति होती है, उन सुखों की प्राप्ति हमें किसके द्वारा होती है, वो अपराविद्या के द्वारा होती है। यह क्या करती है, ये सद्गुण ज्ञान से संबंध रखती है, इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति का साधन क्या है, पराविद्या है, अपराविद्या नहीं है। अपराविद्या जो है वो भौतिक जो संसारिक सुख है या भौतिक सुख है उसके प्राप्ति का एक साधन है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत समस्त वेदों का अध्ययन इसमें निहित होता है। त्रयी स्वाध्याय यजुर साम यजुर्वेद नाम दिया गया था। इसके अतिरिक्त छात्र को इसमें क्या करना है, देखिए, व्याकरण, साहित्य, ध्वनि विज्ञान, विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान, इतिहास, दर्शन, तर्कशास्त्र आदि का जो है ज्ञान किया जाता है, ज्ञान कराया जाता है अपराविद्या के माध्यम से। आपको हम बताया ना कि जो इस प्रकार क्या कहा जा सकता है कि जो हमारी अपराविद्या है वो क्या करती है, वो जो मनुष्य है वो उसके जो सांसारिक जीवन की कुशलताओं को, ये कह सकते हैं कि अपराविद्या के माध्यम से जो है मनुष्य सांसारिक जीवन की कुशलताओं को पूर्ण करता है। और यह मनुष्य की जो सांसारिक आवश्यकताएं हैं या उसकी कुछ इच्छाएं हैं, या कह सकते हैं कि जीवन यापन में सहायता करती है। ध्यान रखिएगा, दोनों में क्या अंतर है। जो हमारी पराविद्या है वो क्या करती है, पराविद्या हमें आध्यात्म का मार्ग बताती है, हमारा बौद्धिक विकास करती है, ज्ञान अज्ञान के बीच में अंतर करना सिखाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सिखाती है, धर्म के मार्ग पर हमें आगे लेके जाती है, और हमें कैसा व्यवहार अपना करना चाहिए ये बताती है, और किस प्रकार हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं ये हमें कौन बताता है, ये पराविद्या बताती है। जबकि अपराविद्या की अगर हम बात करें तो अपराविद्या में क्या बताती है, अपराविद्या के माध्यम से हम जो सांसारिक जीवन है हमारा, उसको किस प्रकार हम उस जीवन का जीवन यापन करें, किस प्रकार उस जिंदगी को जिएं, और उसके अलावा जो हमारे वेद हैं या कह सकते हैं हमारे व्याकरण है, साहित्य है, या और हमारे विषय हैं, इतिहास, भूगोल, जो भी विषय हैं हमारे, उन विषय का जो अध्ययन है हम किसके अंतर्गत करते हैं, ये अपराविद्या के अंतर्गत करते हैं। अब बात आती है दोस्तों अविद्या की, कि अविद्या क्या है। देखिए, जो अविद्या जो शब्द है, ये अविद्या एक संस्कृत भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है अज्ञान, भ्रम, मूर्ख तथा विद्या के विपरीत। कह सकते हैं कि अज्ञानता या भ्रम होना, एक बात कहते हैं ना माया और भ्रम, तो जो माया है वही अविद्या है।
यहीं पर मूर्ख शब्द भी यूज के लिए हुआ, या विद्या के विपरीत अर्थात अविद्या, ये जो है अशिक्षित व्यक्ति के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि जो व्यक्ति अशिक्षित है उसको अविद्या का ज्ञान, मतलब अविद्या उसके पास है, मतलब वो एक तरीके से ज्ञानवान व्यक्ति नहीं है, जो नहीं जानता है कि जो है मतलब कह सकते हैं कि उसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, या वो सही और गलत में अंतर नहीं जानता है, अज्ञानी है, ज्ञान के बारे में नहीं जानता है। वहीं पर देखिए आगे बात करते हैं, जो ये शब्द है, ये जो अविद्या शब्द है, ये बड़े पैमाने पर हम देखते हैं जो हिंदू के ग्रंथ हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में इसका प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ उपनिषद सहित जो बौद्ध ग्रंथ हैं, इसका प्रयोग भी वहाँ भी हम देखते हैं बहुत बहुतियात के साथ इसका प्रयोग किया गया है, कई जगह इसका प्रयोग ऐसे मिलता है। और जो अगर मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से अविद्या से जो आशय है वो अज्ञानता से लिया जाता है। भ्रम एवं अज्ञान भी इसके पर्यायी है, मतलब किसी चीज़ के बारे में भ्रम होना, सच्चाई क्या है उसको ना जानना। तो ध्यान रखिए, विद्या क्या है, किसी चीज को जानना, और अविद्या क्या है, किसी चीज के प्रति मतलब अज्ञान होना, अज्ञानी होना। कहते हैं ना आप ये बहुत अज्ञानी है। अज्ञानी का मतलब क्या, कि उस व्यक्ति को उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों ये अविद्या थी। आगे हम देखते हैं इल्म के बारे में। इल्म क्या होता है? देखिए इल्म के बारे में अगर बात करें तो जो इल्म है, कहा जाता है कि इल्म एक ऐसा जौहर है जिसके बगैर आदमी अच्छाई एवं बुराई के बीच फर्क नहीं महसूस कर सकता। दोस्तों मैं आपको एक बात यहां पर बता दूं, जो इल्म शब्द है, अगर हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार देखें तो जो विद्या है, विद्या का ही एक पर्याय समझ लीजिए इल्म है। विद्या जो हमारा कार्य करती है, एक जो विद्या प्राप्त जो व्यक्ति होता है वो ज्ञानी होता है, जान चुका होता है सब चीज़ों के बारे में, और ये जान चुका होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। जीवन का जो मतलब कह सकते हैं जो अल्टीमेट ट्रूथ है, वास्तविक सच्चाई है, वो क्या है, वो विद्या के द्वारा हमें प्राप्त होती है। वहीं अगर इल्म की बात करें तो इल्म जो है कह सकते हैं विद्या का एक पर्याय है, और इल्म के द्वारा ही यह मालूम होता है कि व्यक्ति अच्छाई और बुराई में अंतर महसूस कर पाता है। बिना इल्म के व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और ये यहाँ बताते हैं कि इल्म हासिल करने का असली फायदा यही है कि इंसान अच्छाई और बुराई के फर्क को समझे, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये सब किसके द्वारा होता है? ये इल्म के द्वारा बालक जान पाता है। और जो इल्म शब्द है ये उर्दू का शब्द है, उसका तात्पर्य क्या है? ज्ञान से है। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम कालीन शिक्षा को देखें या मुस्लिम शासकों को देखें तो देखिए 500 वर्षों तक करीब मुस्लिम शासकों ने हमारे भारत देश पर जो है राज किया है। और उन्होंने क्या किया, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार किया, ठीक है। और उन्होंने जो है अपना जो है कह सकते हैं सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए उन्होंने क्या किया, जो भारतीय हमारी परंपरागत शिक्षा थी और जो हमारी संस्कृति थी उसको हतोत्साहित किया, ये कहा जा सकता है। ये उतना उन्होंने उसको जो है महत्व नहीं दिया। मुस्लिम शासक जो थे उन्होंने क्या किया कि तालीम देने के लिए मदरसों का निर्माण कराया, मकतबों का निर्माण कराया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मुस्लिम कालीन शिक्षा रही है, मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो मुस्लिम शासक रहे हैं उन्होंने जो इस्लामी इल्म है, मतलब ज्ञान है, इसके प्रति काफ़ी रुचि दिखलाई। क्योंकि इसका कारण एक ये भी था कि जो ज़्यादातर जो मुस्लिम शासक थे सभी जो थे बहुत ज़्यादा शिक्षित थे, और इसीलिए उन्होंने जो मुस्लिम शिक्षा थी उसके लिए क्या किया, बहुत सारे मकतबों का निर्माण कराया, मदरसों का निर्माण कराया, जिससे जो उनकी आवाम थी, जिससे वो जो क्या कर सकें, वो शिक्षा ग्रहण कर सकें, मतलब तालीम ले सकें। और प्रशासनिक प्रशासनिक शिक्षा व भाषा का ज्ञान उन मदरसों में दिया जाने लगा। ये देखिए, ये एक प्रकार का ज्ञान था, ज्ञान। और हम तालीम की बात करेंगे, इल्म और तालीम की बात करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको बस बहुत माइन्यूट सा अंतर याद रखना है। जो इल्म है वो एक तरीके से ज्ञान है, जो विद्या है वो, और जो तालीम है वो एक तरीके से शिक्षा है। ये दोनों एक दूसरे के मतलब पर्याय शब्द कह सकते हैं। तो इल्म क्या है? इल्म वो ज्ञान है जिसके द्वारा कोई बालक
अच्छाई और बुराई में भेद कर पाता है। बिना इल्म के कह सकते हैं ना, देखिए शिक्षित होना अलग बात है और ज्ञानी होना अलग बात है। शिक्षा हमें मतलब एक शिक्षा क्या करती है, शिक्षा हमें रोजगार दिला सकती है, ठीक है, लेकिन अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हमें उस चीज़ का मतलब इल्म होना जरूरी है, मतलब कह सकते हैं विद्या, उसका ज्ञान होना जरूरी है। जब तक हमारे को उस चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, हम एक अल्टीमेट पुरुष या अल्टीमेट व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा तालीम। अगर आइए हम तालीम को देखते हैं कि तालीम क्या है। देखिए अगर तालीम की हम बात करें, जो तालीम जिसका मतलब अरबी में क्या है, शिक्षा, या दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा को हिंदी में तालीम कहा जाता है। अर्थात ये एक दूसरे के पर्याय कहे जा सकते हैं। मैंने आपसे बात बताई अभी कि शिक्षा और तालीम एक दूसरे के पर्याय शब्द हैं। और जो तालीम शब्द है, मतलब एक बात ध्यान रखिए, किसी समुदाय विशेष के लिए प्रयोग नहीं होता है, ये सर्वव्यापी है, ये सर्वव्यापी शिक्षा है ना। समाज में रहने वाले जो सभी सामाजिक प्राणी हैं, सारे व्यक्ति हैं, उनका एक कर्तव्य है कि वो अपने समाज के जो आदर्श हैं उनको और जिनके कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करे और उनको ऊंचाई स्थिति प्रदान करे और ऊंचाई पर लेकर जाए। और ये सब किसके द्वारा हो सकता है? ये केवल तालीम के द्वारा ही हो सकता है, मतलब शिक्षा के द्वारा हो सकता है। बिना तालीम के आप अपने समाज में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी नहीं कर सकते। अगर आपको अपने समाज को आगे लेकर जाना है तो आपको क्या करना होगा? आपको हर एक व्यक्ति को तालीम देनी होगी, शिक्षित करना होगा, उसको इस भौतिक संसार के बारे में बताना होगा। यहीं पर देखिए जाकिर हुसैन जी का एक बड़ा अच्छा कथन है। जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि मेरी जिंदगी के दो अहम मशगले हैं, एक पढ़ाना और दूसरा बागवानी। वे आगे कहते हैं कि अगर दूसरे जन्म में मुझे इंसान का जन्म मिलता है तो मैं बागवान होता या होऊंगा। यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां शिक्षक और जो बागवान है उन्होंने दोनों को बराबर रखा है, क्योंकि जो एक यहाँ इन्होंने कंपैरिजन दोनों के बीच में किया है। तो क्योंकि जो एक शिक्षक होता है, शिक्षक क्या काम करता है? शिक्षक बच्चों को जो है स्कूल में पल्लवित पुष्पित करता है, आगे बढ़ाता है। और वहीं जो बागवान होता है वो क्या करता है? जो अपने उसका बाग होता है, बाग में जो उसके फूल होते हैं, है ना, जो पेड़ होते हैं, उनकी देखभाल करता है और उनको पल्लवित पुष्पित करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जो इल्म है वो क्या है? इल्म एक तरीके से ज्ञान है जो हमें बताता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। कह सकते हैं कि इल्म भी क्या करता है? हमारा बौद्धिक विकास करता है और हमारे जीवन को जो मतलब अल्लाह ताला है उनसे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना कि आध्यात्म के रास्ते पर ले जाता है। तो वहीं जो है इल्म भी हमें क्या करता है? इल्म हमें आध्यात्म के रास्ते पर ले जाता है, हमारे आत्मा परमात्मा मतलब से मिलने का एक मार्ग जो है प्रशस्त करता है। अन्याय के बारे में हमें बताता है कि क्या अन्याय है और क्या न्याय है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जैसे तालीम की बात करते हैं तो जो तालीम है वो सीखी जाती है और सीखी गई जाती है, उसको ग्रहण किया जाता है। और ये मतलब कह सकते हैं कि इसके द्वारा ही जो है बालक अपने जो भौतिक संसार है इसको जो है मतलब भौतिक संसार में जीने के लायक बनता है, या एक जीविकोपार्जन जो है तालीम के द्वारा ही बालक करता है। तो दोस्तों ये था आपका विद्या अविद्या, इल्म और तालीम में अंतर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। दोस्तों अगर कोई आपकी शंका हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।